यूट्यूब चैनल नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? सो दोस्तों, आज का एक गुड न्यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और ये वीडियो इंडिया की एयर डिफेंस से रिलेटेड होने वाला है। सो डिफेंस बेसिकली इंडिया जो है वैसे तो टॉप 5 में नज़र आ ही रहा है हमें, और अब जो है अब हम देखेंगे कि भाई ये बेसिकली 2047 तक का एक लक्ष्य है, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई 2047 तक इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आ जाएगी पूरी दुनिया में। टॉप 5 में तो ऑलरेडी है, और अब मतलब कि इतना ज़्यादा वो टारगेट है, ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के आगे निकलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। सो लेट्स सी कि कैसे ये लोग करते हैं, ख़ुद को आगे लेकर आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, बाकी लास्ट में हम भी डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि झूठ का पर्दा सच्चाई की रोशनी को कितना भी क्यों ना ढक ले, एक ना एक दिन सच्चाई की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर चमक जाने वाली है। भारत के ऊपर गुलामी की जंजीरें फेंकना हो, भारत के अंदर से पैसा लूट कर लेकर जाना हो, भारत के अंदर अकाल के समय लोगों को मरता हुआ छोड़ देना हो, कितने भी आप अत्याचार भारत की हिस्ट्री के अंदर देख लीजिए, वो थोड़े ही हैं। लेकिन भारत की सरकार ने आज देशवासियों को नई उम्मीद दे दी है और नया लक्ष्य दे दिया है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा का पूरा भारत दौड़ने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के 100 साल पूरे होने के ऊपर पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रख दिया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी जानकारी पूरे के पूरे भारत को दी है, और 2047 वो साल है जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, और उस 100 साल के मौके पर भारत का लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 का खिताब हम दिलवा कर रहेंगे। ये नंबर 1 का खिताब भारत को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अब सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी है भारत के नेताओं के साथ साथ भारत के लोगों, भारत के व्यापारियों और भारत के आईटी के सेक्टर के सभी ऑफिशियल्स के साथ। अब दोस्तों, ये नंबर 1 बनना मुश्किल काम तो है ही, लेकिन क्या भारतीयों को लगता है कि 2047 में भारत नंबर 1 हो जाएगा, चीन को भी पछाड़ देगा, अमेरिका को भी पछाड़ देगा? इस बारे में हमारे भारतीय लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सिप्री ने रिपोर्ट पेश की है और हैरान करके रख दिया है पूरी दुनिया को। दुनिया के 5 देश जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं डिफेंस के मामले में, उनकी लिस्ट जारी की है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री के ऊपर खर्च करने का जो एक आंकड़ा है वो बढ़ गया है इस साल के अंदर। $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा अब मिलिट्री पर खर्च किया जा रहा है दुनिया के अंदर। इन सभी मामलों में टॉप 5 कंट्री का जो नाम है, भारत का भी नाम उसमें दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर है। भारत 2047 में नंबर 1 का ख्वाब देख रहा है, लेकिन नंबर 3 पर तो भारत मौजूद है। दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर डिफेंस की स्पेंडिंग करने वाला देश आज भारत है, और भारत तकरीबन $76 बिलियन का अपना डिफेंस का बजट रखता है, और 33% की बढ़ोतरी देखी गई है 2012 के डिफेंस के बजट के अनुसार देखा जाए। लेकिन सबसे मजे की बात जो भारत की डिफेंस को लेकर बताती है वो ये है कि भारत अपने डिफेंस का 64% हिस्सा आज मेक इन इंडिया पर खर्च कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए अचीवमेंट की बात है। यहीं पर अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है डिफेंस के मामले में। उसके ऊपर रिपोर्ट आई है कि अमेरिका अपना 24% पैसा डिफेंस के मामले में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। यानी कि दुनिया के अंदर ऐसा हथियार अमेरिका सोचता है कि ऐसा हथियार हमें बनाना है कि जो दुनिया में कभी बना ही नहीं है। यही कारण है कि $801 बिलियन में से 24% पैसा तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा देते हैं, और इस सिचुएशन में भारत को भी $76 बिलियन के अंदर एक बड़ी रकम रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर देनी होगी, और भारत को भी अब एक पीछे चलने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा हथियार बनाना होगा जो कभी बना ही नहीं है। रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, अमेरिका ने स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। भारत को भी चाहिए कि दुनिया को
हैरान करे। आपका क्या मानना है कि क्या भारत हैरान करेगा आने वाले समय में पूरी दुनिया को, और 2047 का जो टारगेट है वो अचीव होगा या नहीं होगा? और ये डिफेंस के मामले में जो दुनिया $2 ट्रिलियन खर्च कर रही है, सारी बातों के बारे में आप अपनी राय का इशार करना कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा। आज का वीडियो है जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो है। इंडिया 2047 में ऑलमोस्ट तकरीबन अगर हम देखें तो तकरीबन 25 साल का टाइम जो है वो 25 इयर्स के अंदर जो है ये टारगेट अचीव करने का इन्होंने प्लान किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जब आप अपना एक गोल बना लेते हो, अपना एक एम बना लेते हो, तो आप उस चीज़ को आगे लेकर चलते हो, कंटिन्यू करते हो, तो आप कामयाब हो ही जाते हो। मतलब कि एक इंसान जब एम बनाता है ना, तो वो उसको कंटिन्यू रखे, तो वो उसको ऊपर फोकस करे, तो वो कामयाब होता है। लेकिन 25 साल कोई कम टाइम नहीं है, और मतलब कि बहुत इजीली, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत इजीली अचीव कर लेगा इंडिया। और मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने इस तरह का कुछ प्लान किया है तो ये आने वाले वक्त में जो है वो उन्होंने उन सब चीज़ों को देखकर ही प्लान किया है। आज से नहीं, कुछ काफ़ी टाइम पहले से ही उन्होंने ये सब कुछ गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स का बहुत अहम रोल है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पर एक दूसरे की पार्टी को गिराने की बात नहीं की जाती, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है तो इस तरह के एम की कि हमने आगे बढ़ना है, हमने डिफेंस में आगे बढ़ना है, हमने इकोनॉमी में आगे बढ़ना है, हमने डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से आज इंडिया काफ़ी अच्छी तरह से तरक्की कर रहा है। और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा खुशी है। एटलीस्ट कामयाब कोई हो रहा है तो उसको हमें देख के खुश होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वैसे भी हमने देखा है कि आज तक इंडिया ने अपने जितने भी मिसाइल और टैंक पे भी न्यूज़ आ रही है कि भाई टैंक वो बना रहे हैं अपने, और ऐसे अपग्रेड करके बना रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर, और मतलब काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज नई नई लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प भी ले रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो खुद को इतना ट्रेन कर लें कि उनको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े वक्त आने पर। तो इससे इकनॉमी भी बूस्ट होगी। जाहिर सी बात है, जब अपनी चीज़ें खुद बनाना स्टार्ट हो जाएंगे आत्मनिर्भर, तो उसके बाद क्या होगा कि सेल भी करने में आसानी होगी। और डिफेंस के हिसाब से देखें तो टॉप 5 में यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। और उसके बाद जो है आज हम देखें तो इंडियन आर्मी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पर आती है, और मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो इंडिया अपनी एयर डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तो इससे आइडिया हो रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके साथ सीरियस हो के चल रही है ये डिफेंस सिस्टम के साथ। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ेगा, और साथ में कोरिया को भी पीछे छोड़ देगा, और यूएस को भी पीछे छोड़ेगा। जाहिर सी बात है यार, ये आने वाले वक्त में जो है ना, ये इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो मेन पावर विल है ना वो ये है कि एक तो उन्होंने अपने गोल बनाए हुए हैं, दूसरा वो न्यूट्रल रहते हैं, वो किसी के साथ बिगाड़ते नहीं हैं, तो इसलिए वो उलझते ही नहीं है इन चीज़ों में। तो अब दूसरे लोग जो है ना वो एक दूसरे में इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको अपने आप में फोकस ही नहीं है। मुझे यहाँ पे मेजर गौरव आर्या जी की बात याद आ रही है कि वो हमेशा ये कहते हैं अपनी वीडियो में कि अगर आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो दुश्मन के घर में आग लगा दो, वो अपने आप में उलझा रहे, अपने घर को ही संभालता रहे, उसको बाहर मौका ही ना मिले झांकने का। तो वही बात है कि अब इंडिया जो है वो मतलब कि अपना घर साफ होगा तो फिर वो बाहर झांकेगा ना। तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपना घर साफ किया हुआ है और बाहर जो है ना वो हर चीज़ कर रहा है, और उससे जो है इंडिया को ये फ़ायदा है कि वो दूसरे मामलात को देख रहा है। अब जो कंट्री अपने ही घर के मामलात में फंसी हुई है, पॉलिटिक्स में फंसी हुई है, अपने क्राइसिस में फंसी हुई है, एक दूसरे में से लड़ाई में फंसी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को कैसे आगे लेकर चल सकती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना वो अपने आप को आगे लेकर चलती है। अमित शाह जी जो है वो ऑफिशियली उन्होंने भी मतलब कि ये जो है वो कह दिया है कि भाई हम लोग ये इस तरह से आगे लेकर ये टारगेट चल रहे हैं और ये हमारा गोल है और इसको हम अचीव करेंगे आने वाले वक्त में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। सो देखते हैं भाई आने वाले वक्त में इंडिया कितना आगे जाता है, और हमारी तो बेस्ट विशेज़ इंडिया के साथ हैं।
भाई इंडिया आगे जाए और इसी तरह से तरक्की करे। इंडिया क्या पूरी दुनिया आगे जाए, लेकिन मेहनत करेगी तो जारी बात है वो लोग भी जाएंगे। तो जब एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे तो पीछे ही रहेंगे। तो अगर न्यूट्रल रह के जाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। तो आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।